হরিয়ানায় আটক গোয়ালপুকুরের প্রায় 100 জনেরও বেশি শ্রমিক। হরিয়ানার পানিপথে কাজ করতেন এই শ্রমিকরা। বাংলাভাষী হওয়ার শ্রমিকদের আটক করে রেখেছে সেখানকার প্রশাসন। সেই আটক করার একটি ভিডিও ভাইরাল, যে ছবি যাচাই করেনি টাইমস 14 বাংলা। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখালে সেই ডকুমেন্ট জাল বলে দাবি সেখানকার প্রশাসনের। এমন খবর ছড়িয়ে পড়তে শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের সঠিকভাবে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন গোয়ালপুকুরের শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা। শ্রমিকদের সমস্ত রকম ফিরিয়ে নিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে। এই বিষয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য গোলাম रसूल की बोलेছেন, শুনুন। परेशान है सर बंगाली लोग। देखिए, ये तो हम लोग पहले से बोलते हैं। 1 महीना पहले भी गुजरात में बंद किया था, उसके बाद केरला में, दिल्ली में, तो सब हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने फोन करके मंत्री साहब को लिस्ट भेजा गया। मंत्री साहब बात किया हमारे बंगाल सरकार के डीजीपी से, यहाँ के डीजीपी फिर वहाँ के डीजीपी से बात किया, वो सब आदमी को छुड़ाया गया। अब बताइए पहले कि हिंदुस्तान, भारत किधर जा रहा है? अच्छा, बंगाल में हिंदी भाषी भी रहता है, बाहर का स्टेट का आदमी आके है, बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, सब स्टेट का आदमी बंगाल में भी है। बंगाल में तो इस तरह का नहीं होता है। ये जान सुन करके किया जाता है। बंगला बोलने से बंगाली को हेरसमेंट किया जाता है। बहरहाल अब सुबह से फोन करता है गार्जियन साहब कि हमारा लड़का सबको उठा के ले गया है, लड़का सबको उठा के ले गया है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, मंत्री साहब से भी बात किए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बात किए, हम अभी एसपी साहब से बात किए डायरेक्ट। एसपी साहब हम लोग के पास लिस्ट मांगा, जितने बच्चा उठा के ले गया है सबका लिस्ट मांगा, नाम, एड्रेस, थाना वहाँ का, हरियाणा का, सब हम लोग भेजेंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब हमारा बंगाल के डीजीपी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बात करेंगे। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था कभी, हम लाइफ में हम लोग नहीं सुने थे। पानीपत से आज से आदमी नहीं जा रहा है, 50 साल से जा रहा है पानीपत आदमी। दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर के अपना काम करता है रोजगार के लिए। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, अब तो हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत वालों को बीजेपी के अगेंस्ट में रोड में उतर जाना चाहिए, आंदोलन में उतर जाना चाहिए, ये बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, आपका आदिवासी भाई भी है, सबको हेरसमेंट किया जाता है। बंगला बोलने से सबको हेरसमेंट किया जाता है। हमको ताज्जुब लगा इस बात का। आदमी कल से फोन कर रहा है कि हम लोग उठा के ले जा रहा है, वहां पर काम करने गया, रोजगार के लिए गया है। लेकिन इस तरह का अगर परेशान किया जाए, हिंदुस्तान, भारत का आदमी को अगर परेशान किया, हिंदुस्तान का आदमी को अगर परेशान किया जाए, तो आप बताइए कि आदमी कहाँ रहेंगे जाकर के। तो इसलिए काफी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। इस तरह का सरकार नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि इस तरह का सरकार को जल्दी हिंदुस्तान से निकालना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, ये जो बंगालियों को अभी लेकर गया है, कोई पता भी नहीं चल पा रहा कहाँ पर ले जाकर रखा है। इसके लिए हम लोग, हमारा वो आजाद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उसको बोले कि आप खबर लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर गदरीगांव का आदमी सब भी आया, कुछ भी गार्जियन यहाँ पर आया है, कुछ गार्जियन, उन लोगों से भी आप लोग सुनिएगा। इन लोग बहुत नेता को फोन किया, कोई नेता फोन नहीं उठाया। कांग्रेस का नेता को भी फोन किया, बीजेपी का नेता को भी फोन करता है, कोई नहीं उठाता है। हमारे एमपी जो यहाँ के रायगंज के कार्तिक पाल, उसको भी फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हमारे ग्वालपुर वालों से मेरा गुजारिश है कि देखिए, इन लोग कोई फोन उठाने वाला है नहीं। फोन उठाने से गुलाम रब्बानी साहब ही उठाएंगे और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हम ही लोग फोन उठाएंगे। लेकिन काफी तकलीफ की बात है कि यहाँ के एमपी कार्तिक पाल यहाँ से 33,000 वोट लेके गया है ग्वालपुर से, और पूरा रायगंज के एमपी है। वो एक बात तक नहीं बोलते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते हैं कि बंगाल के बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है चकलिया के, वो भी नहीं कुछ बोलते हैं। सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर जातिवाद, जैसे आपका बीजेपी वाला करते हैं, उसी तरह से कांग्रेस वाला भी करते हैं। कांग्रेस के जो प्राक्तन एमएलए, वो भी वही जातिवाद का वोट मांग रहे हैं। तो लेकिन वोट मांग, ठीक है, वोट मांगिए, वोट वक्त आएगा, वोट किसको देगा नहीं देगा जनता समझ जाएगा। लेकिन अभी जो आदमी परेशानी में पड़ गया है, उसका कैसे हल होगा, उसके बारे में सोचिए ना। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। हम लोगों को फिक्र करना पड़ता है, जिक्र। अभी हम लोग बोले कि गार्जियन को बोले लिस्ट लाइए, हम लोग जरूरत पड़ने से हमारे डीजीपी से बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, एमआई से गुलाम रब्बानी साहब से बात करेंगे। हम एसपी साहब से अभी बात किए, एसपी साहब बोला कि लिस्ट करके भेजिए आप लोग।
बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं बच्चा सबको जैसे कोई परेशानी ना हो। इससे पहले भी गुजरात में ऐसा हुआ था, जो बंगालियों को उठाया गया था। वहाँ पर 24 घंटे के अंदर मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ग्वालपकोर पहुँचते हैं और सब लोगों को वेरिफिकेशन एक कागज यहाँ से पेपर्स भेजते हैं। क्या उस तरह का कदम यहाँ भी उठाया जाएगा? हम लोग बोले तो हर कदम हम लोग उठाएंगे, हमारे उत्तर दिनाजपुर के लड़के के लिए, हमारे बंगाल के लड़के के लिए, नौजवान के लिए हर कदम हम लोग उठाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जो कांग्रेस का नेता बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है वो अभी खुद के क्यों नहीं मिल रहा है? जो बीजेपी के नेता लंबा लंबा भाषण दे, उन लोगों को खुद के क्यों नहीं मिलता है? अभी उन लोगों को ही बोलिए ना जा करके कि आपका बीजेपी का सरकार है हरियाणा में, आप क्यों नहीं बच्चा सबको छुटा के लाते हैं? आज हरियाणा में आदमी सबको 70 से 75 लड़का को बंद करके रखा है। अभी आजाद भाई बोला हम लोगों को, कौन थाना में ले जाकर रखा है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो हम सवाल है उन लोगों से भी है, हम लोग जितना कोशिश करने का। তবে সত্যি তারা বাংলাদেশি কিনা, তাদের কাছে থাকা ভোটার আধার কার্ড জাল কিনা, সব পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করার দাবি উঠল এলাকার মানুষদের মধ্যে। শেষমেশ গুজরাট, কেরালা, হরিয়ানা সহ হিন্দি ভাষাভাষীর রাজ্যগুলিতে প্রকৃতপক্ষে এদেশে বসবাসকারী বাঙালি কাজের সুযোগ পান কিনা তা অবশ্য সময়ই বলে দেবে। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনি রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল, কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল, কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ, উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066655 অথবা 8373066644 এই নম্বরে। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌরভ বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে PSC, WBCS, ব্যাংক, রেল, ICDS, নার্সিং, ANM এবং GNM সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।